आज थोड़ा सा कैमरा लोग शुरू करते हैं। अब है ये जो हम लोग बात कर रहे हैं आज के क्लास में, बात कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट बात करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट जो है तो इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। 8 मैंने लिखा है, 8 इतना नहीं कि 8 ही होंगे, 8 से ये अधिक भी हो सकते हैं, है ना। तो हमें 8 ही इसके प्रकार को चर्चा करनी है। देख लीजिए, इसमें पहला है कौन प्रकार बताइए? संयोजन अभिप्रतिक्रिया। इंग्लिश भी सबका बात करेंगे। तो पहला है संयोजन, संयोजन प्रतिक्रिया, ठीक है। उसके बाद कौन है बताइए? विघटन। पहला है संयोजन प्रतिक्रिया, उसके बाद क्या है? वियोजन। अब वियोजन के क्या कहते हैं? अपघटन। वियोजन के या क्या कहिए? अपघटन। फिर इसको हमने 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया है, तापीय विघटन, प्रकाश विघटन और विद्युत विघटन। 3 पार्ट में बांटा है। फिर देखिए विस्थापन, एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया है कहिए या एकल विस्थापन कहिए, उससे दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है? द्विविस्थापन। उसके बाद उदासीनीकरण, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी और उपचयन और क्या है? अपचयन है। तो ये कुल 8 इतना ही हमारे सिलेबस में दिया गया पढ़ने के लिए। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, इसी में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ये 8वां अभिक्रिया। उसके बाद 3-4 क्लास और चैप्टर, उसके बाद क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हैं कहानी? तो आगे बढ़ते हैं और इसका 1 नंबर में हेडिंग लगाइए सब लोग, संयोजन प्रतिक्रिया। 1 नंबर हेडिंग लगाइए संयोजन प्रतिक्रिया, ठीक है। 1 नंबर हेडिंग लगा सब संयोजन प्रतिक्रिया 1 नंबर में हेडिंग लगाना है हम लोग को, है ना। चलिए, इंक ये सटा हुआ है। संयोजन प्रतिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं संयोजन प्रतिक्रिया कहिए या इसे कहिए संश्लेषण प्रतिक्रिया, या इसे क्या कहिए? संश्लेषण। लिखते जाओ, संश्लेषण प्रतिक्रिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन प्रतिक्रिया, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन प्रतिक्रिया, ठीक है। इसका लिखो डिफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक अभिक्रिया करके एकल अभिकारक अभिक्रिया करके वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक अभिक्रिया करके एक अकेला उत्पाद बनाते हैं, अभिक्रिया करके एक अकेला उत्पाद बनाते हैं, एक अकेला उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये इसका डिफिनेशन हो गया, है ना। इतना लिखिए डिफिनेशन। फिर इसके बात करते हैं उदाहरण। देख लीजिए इसका हम लोग क्या देखेंगे? उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, फिर इसको समझेंगे, पहले लिख देते हैं। ऑक्साइड जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने,
बुझे हुए चूने। अच्छा, बुझे हुए चूने का एक नाम क्या है बताइए? एक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा तरीका समझेंगे, नोट कर लीजिए। का निर्माण करके है ना, का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। चलो समझ लेते हैं पहले, फिर लिखना है आगे। देख लो, पहले समझ लीजिए। तो हमने अभी लिखा था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभी क्या लिखे थे? रासायनिक अभिक्रिया के कुल 8 लगभग हमने हमारे कोर्स में पढ़ने के लिए दिया गया है, जिसमें से पहला है संयोजन प्रतिक्रिया या संश्लेषण। या तो कहीं लिखा होगा संयोजन या कहीं लिखा होता है संश्लेषण। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, संयोजन का मतलब होता है कि दो चीज़ का मिलना। क्या होता है? दो चीज़ का, दो या दो से अधिक चीज़ मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे तो क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा अभिकारक अभिक्रिया करके एक अकेला उत्पाद, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और उत्पाद बनाएगा एक अकेला। एक क्या बनाएंगे? दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलेंगे और उत्पाद कैसा बनेगा? अकेला उत्पाद बनेगा। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन प्रतिक्रिया या अभिक्रिया। प्रतिक्रिया कहिए या अभिक्रिया के, उससे दिक्कत वाला बात नहीं है। और जैसे अभिकारक क्या होती है? तो रासायनिक समीकरण के LHS वाला को, लेफ्ट वाला को अभिकारक कहा जाता है और राइट वाला क्या कहा जाता है? उत्पाद। यानी कि जब किसी चीज़ को मिलाते हैं तो अभिकारक हो गया, और जो नया चीज़ बनेगा वो प्रतिफल उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो चुके हैं। तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभी इसका अभी लेंगे हम लोग एग्जाम्पल। जैसे ये लिखा बोर्ड पर है, एग्जाम्पल उदाहरण, इसका समीकरण देख लीजिए। कहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ? बोलिए, CaO। ठोस है, ध्यान समझना है। केमिस्ट्री में रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको रिएक्शन समझ में आ गया आगे कुछ भी दिक्कत उसे नहीं होने वाला है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ? जल के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? बुझे हुए चूने। बुझे हुए चूने का फार्मूला एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। बुझे हुए चूने को ही हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे ही क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2 किसका निर्माण करेगा? CaOH2 और ऊष्मा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा बताइए? ऊष्मा का। कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा उत्पन्न। जैसे इस अभिक्रिया को हम दिखाना चाहेंगे बुक में भी तो अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, इसमें जैसे पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं, फिर आगे बात। जैसे इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, तो इसका नाम है यहाँ पर CaO का नाम है, लिखिए कॉपी में। ये है बिना बुझा हुआ चूना, बहुत इंपॉर्टेंट। बिना बुझा हुआ चूना, बट पूछता है परीक्षा में, स्वीट उठ के यह पूछेगा बताइए बिना बुझल का चूना का फार्मूला एकरे कहते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड इसी को कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसी को कहते हैं। अच्छा, या इसी का नाम है कली चूना। इसी को हम लोग कहते हैं कली चूना। यहाँ लिख देते हैं। अब हमारे पास उतना जगह नहीं है तो बड़ा वाला बोर्ड ले लेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं रहेगा। कली चूना, H2O तो अपना जल है ही। अच्छा, ये जो निर्माण हुआ है CaOH2 का, ये क्या है? तो ये देख लीजिए, CaOH2 का जो निर्माण भी समझेंगे अच्छे तरह। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसी का क्या नाम है? बुझा हुआ चूना। या इसी को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, या कहते हैं भखरा चूना। एकरे कहते हैं भखरा चूना।
अभी बात करेंगे। तो ये जो रिएक्शन है इसको पहले समझ लीजिए। ये है सॉलिड अवस्था में, ये किस अवस्था में बताइए, लिक्विड अवस्था में है, और ये है कौन चीज़, एक्वस मतलब जलीय घोल। ये जो रिएक्शन है अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। पहले हमने लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और है एग्जाम में लगभग हर एक बार ये रासायनिक अभिक्रिया प्रकार से क्वेश्चन आता ही है। या तो तोरा 2-3-4 प्रकार पूछ लेगा लिखने के लिए, 2-3-4 क्या पूछ लेते हैं, कोई दे देगा जो 8 को बताए हैं, कोई 3-4 दे देगा, 5-6 नंबर उसमें पूछ लेता है। या नहीं तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसको पहला चैप्टर अच्छे से हो गया उसको किसी चैप्टर में दिक्कत होने वाला बात नहीं है। तो हमने लिखा है संयोजन प्रतिक्रिया या संश्लेषण प्रतिक्रिया क्या होती है। हमने कहा वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक है ना, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक अभिक्रिया करके है। देखिए एगो अभिकारक CaO और दूसरा अभिकारक कौन है H2O। CaO ठोस अवस्था में है, यह भी किस अवस्था में है बताइए, ये सॉलिड स्टेट में है ना, ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है ना। और H2O किस अवस्था, लिक्विड अवस्था में। पहले नाम देखिए, CaO का नाम है बिना बुझा हुआ चूना। CaO को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ये जो क्वेश्चन है CaO को बिना बुझा हुआ चूना 10वां में तो पूछा ही है, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आते हैं। समझ मारन कहानी, BPSC में भी क्वेश्चन आया था ये के कर फार्मूला। अब की बार BPSC एग्जाम हुआ है, 1 साल पहले वाला, शायद 1 साल 6-7 महीना पहले हुआ था। समझ कहानी, ये पूछा था कि बताइए बिना बुझा हुआ चूना सूत्र हुआ क्या होता है, तो कह देना CaO होता है। कंसेप्ट क्लियर। या इसी को केमिकल नेम बताइएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी कैल्शियम ऑक्साइड, Ca से कैल्शियम होते ऑक्साइड, इसी क्या कहते हैं कैल्शियम, या इसी कहते हैं कली चूना, इसी क्या कहते हैं। जब बिना बुझा हुआ चूना के साथ क्या मिलाइएगा बताइए, पानी। बिना बुझा हुआ चूना में क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, हमें बुझा हुआ चूना मिलेगा, यानी कि CaOH2। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बुझा हुआ चूना या इसे भाखरा चूना भी कहते हैं, उसमें मिलेगा। और साथ में क्या मिलेगा, इस रिएक्शन को हम दिखाएंगे, बुक में भी दिखाएंगे, ठीक है। जिसके पास सरकारी बुक है वो लोग उल्टा करके देख सकते हैं। मैंने कहा था कि जिस वक्त पढ़ाते हैं ना तो बुक भी रखना है खोल करके, कुछ डायग्राम सब बातें हैं तो उसको जो हम लोग हैं बात करेंगे। यहाँ देख लीजिए सरकारी किताब में है ना, NCERT में या बिहार बोर्ड का जो साइंस है, पेज नंबर 7 में एक फ़ोटो है, फोटो दिख रहा है सबको, एक फोटो देख लीजिए, है ना फोटो। इसमें वही डायग्राम दिखाया गया। देखिए इसमें जो फोटो दिखाया गया, कहा है एक बीकर ले लिया गया है, एक क्या ले लिया गया बताइए, एक बीकर है, ये क्या है बीकर। अब बीकर में क्या, देखो ये बीकर है, एक बीकर है, अब बीकर में क्या है बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड पहले से रखा हुआ है। बीकर में क्या रखा हुआ है ना कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें हमने क्या डाल दिया, जल डाल दिया है ना, तो अभिक्रिया होगा, उसी अभिक्रिया दिखाया। और ये जो दिया गया है क्या आप जानते हैं, तो सब लोग इसको जाकर पढ़ना, अच्छे रोचक बात इसमें दिए गए हैं। अब देखिए बात क्या है रोचक, इसमें देख लीजिए। ये जो हमें निर्माण हुआ है CaOH2 का, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं या बकरा चूना इसको कहते हैं, इसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। नहीं समझे, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, CaOH2 का उपयोग कहाँ करते हैं, दीवारों की सफेदी करने के लिए, ठीक है ना। CaOH2 का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, दीवारों की सफेदी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए समझा देते हैं, फिर लिखते रहिएगा। देखिए कर अभी जो अभिक्रिया हमने पढ़ा है, CaO को कहाँ मिलाएंगे, जल में, तो क्या बनेगा CaOH2। और इसी CaOH2 का उपयोग हम लोग कहाँ कर लेंगे बताइए, दीवारों की सफेदी करने में। दीवार का जो सफेदी करते हैं ना, पॉलिश मारते हैं, तो वो CaOH2 का ही होता है। तो दो इम्पोर्टेंट है, CaO को बिना बुझा हुआ चूना, CaOH2 को बुझा हुआ चूना, रट लीजिएगा इसको। और रिएक्शन ये, और देखिए उसके बाद होता क्या है, इस यहाँ तक बहुत लोग छोड़ देते। इसके बाद देखिए कहानी क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या चीज़ है बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है। यहाँ पर क्या मिला है, कैल्शियम एक्वस मिला है ना। दीवार पर जिस समय पेंट करते हैं उस समय उतना चकचक करता है, पॉलिश चूना का जब मारते हैं उसमें उतना चमक नहीं आती है। अब देखिए क्या होता है, दीवारी सफेदी मार दिया, किसका उपयोग करके, CaOH2 का उपयोग करके, जिसे भखरा चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब कहानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ, ऐसे मान लीजिए दीवार है, इस पर क्या मार दिया हमने बताइए, सफेदी कर दिया। और वायुमंडल में क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस और भी कई गैस से हैं, लेकिन सबसे नहीं, सिर्फ किससे बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो ये अभिक्रिया कर लेता है कौन गैस से, CO2 गैस से। ये क्या कर लेंगे बताइए, अभिक्रिया कर लेंगे।
गैस है। एक्यू का मतलब एक्वस और जी का मतलब की चीज़ गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से विक्रिया करके, कौन गति से? तुरंत न, धीमी गति से, 2-3 दिन समय लगता है। धीमी गति से विक्रिया करके दीवारों पर CaCO3 की एक पतली परत बना देती है। दीवारों पर क्या बना देती है? CaCO3 की एक पतली परत। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? CaCO3 बनेगा। ठोस हो गया। ये क्या हो गया बताइए? CaCO3 क्या हो जाएंगे? ठोस। और जो भी पानी है वो पानी सब क्या हो जाते हैं बताइए? उड़ जाते हैं। पानी सब क्या होगा? उड़ जाएगा। और ये लिक्विड है। ये क्या है बताइए? लिक्विड है। देखिए उसी लोग को समझ में आएगा जो पिछला क्लास बढ़िया से पढ़ा है, नहीं तो फिर रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए कैसे बन गया। ये रिएक्शन याद ही करने वाला है। ये भी रिएक्शन क्या करने वाला है? इसका उपाय नहीं है। हाँ, जैसे विस्थापन रिएक्शन, द्विविस्थापन रिएक्शन में बताएंगे ना, तो उसमें कुछ दिमाग लगा सकते हैं कैसे उसको बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं कहानी? इसको याद ही करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में बहुत कुछ याद करना पड़ता है। समझिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, इसका नाम क्या है? कैल्शियम वायु में उपस्थित CO2 के साथ, वायु में उपस्थित किसके साथ? CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कौन चीज़ नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जिसको लिखना होगा लिख लेना। इसका नाम क्या है? कैल्शियम डाइऑक्साइड। तो वहाँ लिखवे किए थे। धीमी गति से विक्रिया करके दीवारों पर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का नाम क्या बताइए? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद CaCO3 का निर्माण होता है। कहिएगा कि दीवार पर जो सफ़ेदी के चूना से, तो कितना दिन के बाद CaCO3 का निर्माण होगा? तो सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद इसका निर्माण होता है। नहीं समझ रहे कहानी? एग्जाम में रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। CaOH2 प्लस CO2 क्या बनता है? CaCO3 प्लस H2 बनेगा। अब देखिए अब क्या होता है। अब यदि इससे थोड़ा सा, ये नोट कर लिया है ना सब लोग? ये नोट हो गया। इसको हम मिटा देते हैं, आगे फिर बात करते हैं। अब ये रिएक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे हम वर्क बताते हैं। और ये 3 रिएक्शन जो हम बता रहे हैं, ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 10वां क्लास इंपॉर्टेंट है। ही गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जाकर देखोगे तो पूछता है, भर भर के पूछता है। अब इस CaCO3 के साथ आगे क्या होता है? देखिए, चूना पत्थर का फार्मूला भी CaCO3, संगमरमर का फार्मूला भी CaCO3। नहीं समझ रहे कहानी? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है ही। इसका 3-4 नाम है, चूना पत्थर, संगमरमर, समझ रहे हैं कहानी, और कैल्शियम कार्बोनेट। इसका कितना नाम है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस CaCO3 के साथ आगे हम बताते हैं कहानी पर क्या होता है। स्टार मार्क उसको बाद में लिखना है। इसके बाद लिखना है ये जो CaCO3 है, CaCO, ये रिएक्शन आ गया, लेकिन यहाँ पर जरूरी है मोबाइल से फोटो खींचने में रहो। वीडियो बना रहे थे, काहे? हम बना रहे हैं वीडियो, काहे? यूट्यूब पर देख लीजिए जा करके। इसको कहाँ अपलोड कर देंगे? चैनल पर जाकर देख लीजिए। क्या जरूरी है बनाने का? तू जो वीडियो बनाओगे ऐसे करके, तोरा समझने फोकस रहेगा कोरती, तो फिर कैसे होगा? तो CaCO3 के साथ इसको देखिए, CaCO3 जो सॉलिड है, कौन चीज़ है बताइए? इसको हीट कीजिए, इसको गर्म कीजिए। इसको क्या करेंगे बताइए? हीट करेंगे। इसको हम लोग उष्मा देंगे। इसको क्या देंगे? उष्मा देंगे। तो ये टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। किस में टूटेगा? CaO क्या है बताइए? CaO ठोस है। CaO क्या है? अब प्लस किस में टूटेगा? CO2 में। और CO2 क्या है बताइए? गैस है। CO2 क्या है? CaCO3 को गर्म किया, टूट गया CaO और CO2 में। अच्छा, CaCO3 का नाम पूछेगा तो संगमरमर। इसका नाम क्या है? संगमरमर, या इसी को कहते हैं चूना पत्थर। इसी को क्या कहते हैं? चूना पत्थर। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखना तू सब देख लो इधर। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद सबसे पहले क्या पढ़ाए थे? कौन प्रतिक्रिया? संयोजन प्रतिक्रिया। तो संयोजन के बाद जो है उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी 2 अभिक्रिया है ना, तो वो संयोजन के कैटेगरी में ही एक्चुअली आते हैं। बुक में भी एनसीईआरटी में उसी प्रकार दिए गए हैं। बुक में देखोगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? संयोजन। और इसके बाद कुछ ये सब पढ़ा दिया हमने। इसके बाद लिखा है आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर क्या करें? चर्चा करें। तो यहीं बताया गया उष्मा क्षेपी और क्या उष्मा शोषी बताया गया है। तो हम लोग भी इसी पर क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। यानी कि ये सब जो अभी बात कर रहे हैं, ये संयोजन अभिक्रिया का ही क्या होंगे, और भी अधिक क्या है? उदाहरण है। ठीक है ना? चलिए, इसीलिए इसको साथ में बात कर लेते हैं। क्या होती है समझते हैं हम लोग।
संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। होती क्या है, देखिए नामे से स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी मतलब निकलना। क्या निकलेगा, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा निकलेगा उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देते हैं, ठीक है ना। जैसे समझने के लिए अभी जो हमने पढ़ाया था संयोजन अभिक्रिया पढ़ाए थे ना अभी, तो उसी में ये भी रिएक्शन आए थे और बताए हुए थे कैसे कैसे गैस निकल, चर्चा पूरा किए थे। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO का अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, जल के साथ करवाएंगे, तो क्या बनेगा CaOH2। और क्या निकल रहा है यहाँ पर, लास्ट में ऊष्मा निकल रहा है ना, तो समझ जाइएगा ये कौन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंसेप्ट क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं, इसी का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हेडिंग लिख कर तब हम बताए हैं, डायरेक्ट रिएक्शन लिख से छोड़ सकते थे, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट रूप से नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे तो अच्छा रहता है। दहन अभिक्रिया, अभिक्रिया का अलग प्रकार लिखा है नहीं, लेकिन ये कौन अभिक्रिया है, दहन। ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हम लोग पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में से कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, कंबस्शन रिएक्शन। क्या होती है, कोयले को जलाने से, कोयला का फार्मूला क्या होता है C, कोयले को जलाने से CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब हम लोग कोयले को जब हम लोग जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है ना। और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और प्रचुर मात्रा में, कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कोयला को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि कोई भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, प्रचुर ऑक्सीजन, तब ये ठीक से जलेगा, नहीं था ठीक से जलेगा नहीं। तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और 97.644 किलो कैलोरी क्या बनता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और याद कर लीजिएगा कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। याद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां में तो कम पूछेगा, कंपटीशन में पूछता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। लेकिन कुछ वो नहीं है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिस अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होती है बताइए, ऊष्मा वो निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी कह देंगे। जैसे ये अभिक्रिया ऊष्मा निकल रहा है ना, इसलिए इसका नाम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कोयले का दहन, और भी पढ़ेंगे एग्जाम्पल। कोयले को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊष्मा निकला। संयोजन अभिक्रिया में क्या देखे थे, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करेगा। 2 या 2 से अधिक मिलेंगे और एगो बनाएगा, यही नहीं पढ़े थे अभी, है ना। संयोजन अभिक्रिया हम लोग अभी पढ़े थे, यही बात हम लोग पढ़े थे। समझ में आ रहा है कहानी, तो समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ बातें और है जिसे हम लोग नोट में लिखेंगे। क्या बातें हैं, तो है ये जो है, इसमें तापमान बढ़ता है, इसमें तापमान क्या होता है, बढ़ता है, याद रखिएगा, घटता नहीं है। इस इतना के बाद लिखने के बाद तब लिखना है नोट में, इसमें तापमान बढ़ता है, इसमें तापमान क्या होता है, ये नोट नंबर 1 है। फिर नोट नंबर 2 में देखिए क्या लिखना है, नोट नंबर 2 में लिखना है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, इतना लिखिए, फिर वो लिख देंगे, जगह है नहीं है, नोट डाउन करिए इतना पहले, ये समझिए। देखो आगे हैं ऊष्मा शोषित अभिक्रिया। उससे पहले नोट में देख लीजिए, नोट में जो बताए थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ाए थे, तो इसमें तापमान क्या होती है, बढ़ता है। किसमें, ऊष्माक्षेपी में। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें तापमान, ऊष्मा शोषित तापमान क्या हो जाते हैं, घटते हैं। इसमें देखिए ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में, जो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया उत्पन्न ऊष्मा को रासायनिक समीकरण के अंत में किस रूप में दिखाया जाता है, यानी कि प्लस लिखा हुआ रासायनिक समीकरण के अंत में समझ जाना वो कैसा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वो इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इंग्लिश में से कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा क्या बताइए, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा अवशोषित होगा तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती। इसमें तापमान क्या बताइए, उसमें ऊष्मा क्या हो रहा था, छेपी वाला में निकल रहा था कि आ रही थी, ऊष्मा निकलती है ना, इसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो अवशोषित ऊष्मा को लास्ट में जो रासायनिक समीकरण के अंत में किस चिन्ह से दिखाते हो, माइनस से, है ना। जैसे CaCO3 को तोड़ेंगे तो ऊष्मा देना पड़ रहा है ना, इसको करवाने के लिए हीट देना पड़ता है, तो CaO प्लस क्या बन गया CO2। तो देख लीजिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड।
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या, ये इसका नाम नाइट्रोजन, अब ये भी नहीं पता है तो कुछ भी नहीं होता, तब दिक्कत है ना। ये सब पढ़ा दिए हैं बेसिक क्लास में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया से क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसमें देखिए उसमें कितना देना पड़ेगा, 43.2 किलो कैलोरी उसमें देना पड़ेगा अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए, ये मतलब है। यहाँ भी हीट दिए है ना, तीर के ऊपर हीट लगल है, तो इतने बात रखना ध्यान में है। लास्ट में है नोट में, शोषित ऊष्मा को रासायनिक समीकरण के अंत में माइनस स्वरूप में दिखाया जाता है। समझ आ गया ना। आगे फिर करेंगे, तो कल के क्लास में क्या पढ़ेंगे, विस्थापन। 4 नंबर विस्थापन लिखल था ना, कोई भी क्रम हो विस्थापन फिर विस्थापन सब पढ़ेंगे। चलिए।